तो गाइस जब भी हम एनिमे के टाइटल के अंदर हीरो वर्ड देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस या फिर ओवर पावर्ड हीरो की कहानी होने वाली है। पर क्या हो अगर एक ऐसा एनिमे हो जहाँ पर हीरो बनना एक तरह की पनिशमेंट हो। तो गाइस आज हम आपके लिए ऐसा ही एक एनिमे लेकर आए हैं जहाँ पर एक हीरो होना एक क्रिमिनल की सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है, क्योंकि हीरोज को हमेशा डीमंस के साथ लड़ने के लिए आगे जाना पड़ता है और उन्हें इस लड़ाई के अंदर मौत भी नसीब नहीं होती है, जिस वजह से उनकी ये पनिशमेंट इटर्नल बन जाती है। लग रही है ना ये एनिमे काफी ज्यादा एक्साइटिंग। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार सेंटेंस टू बी अ हीरो के अंदर होने क्या वाला है। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तब यहाँ हम डोटा को भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया होता है और यहाँ दूसरी तरफ कुछ मॉन्स्टर्स ने होली नाइट्स पर हमला कर दिया होता है, जिस वजह से वो लोग धीरे धीरे मर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि डोटा ने एक कॉफिन को चुरा लिया होता है जो कि उन होली नाइट्स के पास होता है, जिस वजह से एक होली नाइट उसे पकड़ने की बात करने लगता है। पर दूसरा बंदा उसे मना कर देता है और उसे अपनी जान बचाने का कहकर उसे वहाँ से भागने के लिए कहने लगता है, पर वो होली नाइट इसके लिए मना करने लगता है। पर तभी एक मॉन्स्टर उसे खा जाता है, जिस वजह से वो दूसरा बंदा भाग जाता है। तब यहाँ मॉन्स्टर डोटा के पास पहुँच जाता है और उसे जख्मी कर देता है। पर तभी डोटा एक छोटी सी केव के अंदर घुस जाता है और उस मॉन्स्टर को अंदर आने से रोकने लगता है। तब डोटा अपने साथी जाइलो को आवाज देता है और जाइलो आकर अपने चाकू से उस मॉन्स्टर को मार देता है। तब थोड़ी देर बाद डोटा दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहा होता है, हिलना बंद करो नहीं तो तुम्हारा खून बहता ही रहेगा। मैं इसे नहीं सह सकता तो इसलिए मुझे मार दो और मुझे दोबारा से जिंदा कर लेना। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी लाश लेकर इधर उधर नहीं भटक सकता। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग दूसरी बॉडी का इस्तेमाल करके मुझे दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, हमारे जैसे हीरोज को दोबारा से जिंदा करने का मतलब है कि हमारी सोल्स को हेल से वापस लाना और बॉडी के अंदर बंद कर देना, और इससे हमारी मेमोरी और सेंस के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। क्या तुम ये भूल चुके हो? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि होली नाइट्स तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर हासिल करने आएंगे, तो इसलिए अगर तुम मरना चाहते हो तो इसे तब करना जब मैं तुम्हें ना देख रहा हूँ। चलो अब तैयार हो जाओ। तब जाइलो अपने चाकू को गर्म करने लगता है और डोटा को अपने अंदर से स्टिक को बाहर निकालने के लिए कहता है ताकि वो उसके जख्म को जलाकर बंद कर सके। तब थोड़ी देर बाद जाइलो ने डोटा की मरहम पट्टी कर दी होती है और जाइलो डोटा को कहने लगता है कि उसे अपनी इस चोरी वाली आदत को सुधारना पड़ेगा क्योंकि इस बार वो बाल बाल बचा है। पर डोटा उसे समझाता है कि ये होली नाइट्स की गलती थी कि उन्होंने अपने कैरेज का ध्यान नहीं रखा था। तब जाइलो उसे समझाता है कि उसने उसे बस वहाँ पर उन फेरिस पर ध्यान रखने के लिए कहा था, जिस वजह से उसे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। जाइलो, मैंने वहाँ पर बहुत सारी फेरिस को देखा था। ऐसा तो होना ही था क्योंकि हम एक बहुत बड़े डीमन ब्लाइट से लड़ रहे हैं और कमांड सेंटर की ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5000 से ज्यादा फेरीज हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या वो लोग ये चाहते हैं कि हम दोनों उन्हें रोके? तुमने बिल्कुल सही कहा। डीमन ब्लाइट बहुत जल्दी पूरी फॉरेस्ट को करप्ट कर देगा, जिस वजह से हमें उन बेवकूफ होली नाइट्स को यहाँ से निकलने में मदद करनी होगी और इसमें हमारे लिए कोई बैकअप भी नहीं आने वाला। और हाँ, तुम यहाँ से बचकर निकल भी नहीं सकते क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हारा सिर उड़ा देंगे। कोई बात नहीं, और वैसे भी हम हीरोज हैं जिन्हें वो कभी भी जिंदा कर सकते हैं। क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब भी तुम दोबारा से जिंदा होते हो तब तुम अपनी थोड़ी मेमोरीज के साथ साथ अपनी ओरिजिनलिटी भी थोड़ी सी लूज कर देते हो, और जब तुम बार बार जिंदा होते रहोगे तो तुम भूल जाओगे कि आखिरकार तुम हो कौन। और मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता। हीरोज सिर्फ टूल्स हैं जिनकी कोई भी मर्जी नहीं होती है, जिस वजह से हमें अपना मिशन पूरा करना ही पड़ेगा। तो चलो फिर चलते हैं क्योंकि हम इन फेरिस को होली नाइट्स को मारने नहीं दे सकते। तो जाइलो उस चीज को देखने लगता है जिसे डोटा ने चुराया होता है और वो देखता है कि वो एक कॉफिन है, जिस वजह से वो डोटा को डांटने लगता है पर डोटा इसके लिए बहाने मारने लगता है। तो जाइलो को एहसास होता है कि वो कॉफिन खाली नहीं है और वो डोटा से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने एक लाश को क्यों चुराया है। पर डोटा उसे बताता है कि बस ये जल्दी जल्दी में हो गया है क्योंकि वहाँ पर फेरिस ने उन पर हमला कर दिया था। तो जाइलो उसे बकवास करने से मना करता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो चुप ना हुआ तो वो उसे मार डालेगा। तो डोटा उस कॉफिन को वहीं छोड़ने की बात करने लगता है और जाइलो देखता है कि वो जिस तरह का शानदार कॉफिन है वो या तो किसी रॉयल नोबल या फिर किसी होली नाइट का हो सकता है, जिस वजह से वो उसे खोल देता है, जिसे देखकर जाइलो हैरान हो जाता है और बताता है कि वो लोग अब मुसीबत में हैं क्योंकि वो एक गॉडेस है। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? गॉडेस तो किसी तरह की वेपन होती है ना जिन्हें डीमन लॉर्ड्स के साथ फाइट करने के लिए बनाया जाता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और इसी वजह से गॉडेस ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है। पर ये तो एक मामूली सी लड़की है और जिन गॉडेस के बारे में मैंने सुना है वो तो बहुत बड़ी वेल लाइक क्रिएचर और या फिर कोई बड़ी सी आयरन जैसी चीज होती थी।
तब जाइलो के एक होन सुनाई देता है, जिस वजह से वो डोटा को उस गॉडेस को वहीं छोड़ने के लिए कहता है। और वो लोग देखते हैं कि जहाँ से वो आवाज आ रही है वहाँ पर कुछ होली नाइट्स हैं जिन्हें फेरिस ने घेर लिया है। तब यहाँ हम देखते हैं वो फेरिस होली नाइट्स को एक एक करके मार रहे होते हैं और फेरिस की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो होली नाइट्स सिर्फ कुछ ही फेरिस को रोक पा रहे होते हैं। तब डोटा जाइलो को वहाँ से भागकर छुपने के लिए कहने लगता है, पर जाइलो उसे बताता है कि वहाँ पर कुछ जिद्दी से होली नाइट्स हैं जो कि अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, जिस वजह से उन्हें वहाँ पर उन्हें बचाने जाना चाहिए। तब डोटा इसके लिए मना करने लगता है, पर जाइलो उसे याद दिलाता है कि उनका मिशन ज्यादा से ज्यादा होली नाइट्स को वहाँ से बचाने का है, जिस वजह से उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तब जाइलो ये डिसाइड करता है कि वो नीचे कूदकर उन्हें बचाएगा। और तभी हम देखते हैं वो गॉडेस उठ जाती है, जो कि जाइलो की इन बातों को सुनकर ये डिसाइड करती है कि वो उसका नाइट है। तुमने जो अभी अभी कहा वो सच में बहुत कमाल का है और इस करेज से तुम गॉडेस के वर्दी बनते हो। इस बैटल में तुम दूसरे लोगों को बचाओगे, जिस वजह से एक गॉडेस के तौर पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि तुम इस लड़ाई को जीतो। और जब हम सारे एनिमीज को मार डालेंगे तब तुम मेरी तारीफ करोगे और मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे शाबाशी दोगे। इसका ये प्राइड और रिकॉग्निशन को हासिल करने की ये डिजायर, इससे ये साबित होता है कि ये सच में एक गॉडेस है और ये एक अनएक्टिवेटेड 13th गॉडेस है। मैं टोरिटा हूँ जो कि मैनकाइंड के ऊपर बहुत सारे चमत्कार करूंगी, तो इसलिए मेरे नाइट बताओ तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। तब जाइलो उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो गॉडेस से नफरत करता है। तब जाइलो डोटा को उसे संभालने का कहकर वहाँ से नीचे कूद जाता है। तब जाइलो डोटा को डिस्टेंस और डायरेक्शन बताने के लिए कहता है ताकि वो लोग फेरिस को डिस्ट्रैक्ट करके उन होली नाइट्स को बचा सके, जिस वजह से डोटा ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने लगता है। तब टोरिटा भी उसके साथ आ जाती है ताकि वो उन फेरिस को मारने के लिए जाइलो की मदद कर सके। पर जाइलो उसे लड़ाई से दूर रहने के लिए कहता है और अपनी पावर से अपने चाकू को उन फेरिस के ऊपर फेंकता है और तभी वो चाकू फट जाता है। आखिरकार ये किस तरह की पावर थी? ये हीट और लाइट की सेक्रेट सील है, तो इसलिए यही रुको और छुप जाओ। तो जाइलो अपने पावर के जरिए उन फेरिस को मारना स्टार्ट कर देता है और डोटा भी नीचे उतर आता है, जिस वजह से जाइलो उसे टाइम वेस्ट ना करते हुए उन फेरिस पर फायर करने के लिए कहने लगता है। तब एक फेरी डोटा के ऊपर हमला कर देता है, पर डोटा डरते हुए अपना हथियार निकाल के उस फेरी को बीच में से ब्लास्ट कर देता है और हम देखते हैं जो उसका हथियार होता है वो थंडर स्टाफ का ओल्ड मॉडल होता है। तब जाइलो उसे और फेरिस को मारने के लिए कहने लगता है और इस बात का ध्यान रखने के लिए कहने लगता है कि वो कहीं उसे ना मार दे। तब वहाँ पर और भी फेरिस आने लगते हैं और जाइलो कूद के उन्हें अपनी पावर से ब्लास्ट कर देता है, पर तभी एक फेरी उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और जैसे ही उसे खाने लगता है वैसे ही डोटा उसे उड़ा देता है। तब जाइलो ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो और भी आ रही फेरिस के ऊपर हमला करने लगता है। तब थोड़ी देर बाद जाइलो ने फेरिस को तबाह करके होली नाइट्स को बचा लिया होता है, जिस वजह से एक होली नाइट उसे थैंक यू कहने लगता है। पर जैसे ही वो जाइलो की गर्दन पर निशान देखता है वैसे ही उसे एहसास होता है कि वो तो एक हीरो है, जिस वजह से सारे होली नाइट्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि उन्हें एक क्रिमिनल ने बचाया है। तो जाइलो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, पर होली नाइट इसके लिए मना करने लगते हैं और एक होली नाइट जाइलो की तरफ तलवार पॉइंट कर देता है और हम देखते हैं जाइलो को इसी तरह के बर्ताव की उम्मीद होती है, जिस वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो उन होली नाइट्स को वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। तब टोरिटा वहाँ पर आ जाती है और इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जाइलो उन होली नाइट्स को मरता हुआ नहीं देखना चाह रहा होता। तब वो होली नाइट ये पहचान लेता है कि टोरिटा एक गॉडेस है, जिस वजह से वो जाइलो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसके साथ क्या कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो उसे ट्रांसपोर्ट टीम को दिया था, जिस वजह से सारे होली नाइट्स अपनी तलवारों को निकाल लेते हैं। तो डोटा उन दोनों को लड़ने से मना करता है क्योंकि वहाँ पर और भी फेरिस हमला करने वाले होते हैं। तब अचानक से उनका एक साथी वेनेटिम उनसे कांटेक्ट करने लगता है और उन्हें बताता है कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और अगर उसे नहीं सुधारा गया तो वो सभी लोग मर सकते हैं। तब जाइलो वेनेटिम को बताने लगता है कि वो लोग इस टाइम बहुत ज्यादा बिजी हैं। वैसे तो मैं तुम्हें इस टाइम डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, पर अगर मैंने तुम्हें अभी ये नहीं बताया तो तुम बाद में मुझ पर गुस्सा करोगे। अगर ऐसी बात है तो जल्दी भौंको। होली नाइट्स की मेन फोर्स सीधा डीमन ब्लाइट की तरफ बढ़ रही है ताकि वो डीमन ब्लाइट से लड़ सके और वो ये चाह रहे हैं कि वो
डीमन ब्लाइट को आगे बढ़ने से रोक सकें। आखिरकार वो लोग सोच क्या रहे हैं? तब जाइलो अपने साथ वाले होली नाइट से पूछने लगता है कि क्या उन्हें वापस जाने के ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। पर तभी उन्हें देखकर जाइलो को एहसास हो जाता है कि वो लोग अपनी टीम के पास जा रहे हैं। और तब वो होली नाइट जाइलो को बताता है कि ये सारे उनकी कैप्टन किविया के ऑर्डर्स हैं, जिस पर वो लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और उसके लिए मर भी सकते हैं। तब जाइलो उन्हें समझाने लगता है, पर वैनेटिम उसे रोक देता है और उसे बताता है कि अभी उसे होली नाइट को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आधे से ज्यादा होली नाइट मर गए तो उनकी हीरो यूनिट का मिशन फेल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो वो लोग सिर्फ मरेंगे ही नहीं बल्कि उन्हें जिंदा करके बार बार जलाया जाएगा। तब डोटा जाइलो से पूछने लगता है कि आखिरकार अब वो लोग क्या करेंगे। और टोरेटा डोटा को समझाती है कि दूसरों को जान से बचाने से ज्यादा ऑनर वाला काम क्या हो सकता है। तब जाइलो उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है और वैनेटिम से पूछने लगता है कि आखिरकार होली नाइट की फोर्सेस कहाँ तक पहुँची हैं, जिस वजह से वैनेटिम उन्हें उसकी लोकेशन बता देता है। तब होली नाइट्स भी उस लोकेशन के बारे में सुन लेते हैं और जाइलो उन्हें कहने लगता है कि उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ जाकर सिर्फ मरेंगे। पर होली नाइट्स इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये चूज कर लिया होता है कि वो कैप्टन किविया के साथ ही मरेंगे। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से साउथ चले जाओ, क्योंकि हमने उन फेरिस को वापस भेज दिया है जो कि फ्लाइंग कोलम पर हमला कर रहे थे। तो इसलिए फॉरेस्ट की साउथ वाली साइड चले जाओ, जहाँ पर तुम्हें वो टीम मिलेगी जो कि तुम्हारा ध्यान रखेगी। और हाँ, उस वैनेटिम को ये ब्लैक आई दे देना। तब तक मैं जाकर तुम्हारे कैप्टन को समझाता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो चलो डोटा, अभी मिशन खत्म नहीं हुआ है, जिस वजह से हमें होली नाइट्स को बचाना होगा ताकि वो भी करप्ट ना हो जाए। तब टोरिटा इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर डोटा इसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि उसे होली नाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते। अपनी बकवास बंद करो। अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं उन लोगों को मरने देता, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि जानबूझ के मरने की कोशिश करते हैं। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उन्हें मरने दिया तो वो मुझे कमजोर समझेंगे, जिस चीज को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चलो फिर यहाँ से चलें, क्योंकि अगर होली नाइट्स वहाँ पर मर गए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। तब यहाँ हम देखते हैं होली नाइट्स की आर्मी ने कुछ फेरिस को मार दिया होता है, जिससे कि वो लोग भी जख्मी हो गए होते हैं और एक कैंप के अंदर आराम करके अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर रहे होते हैं। तब एक सोल्जर को फेरिस दिखाई दे जाते हैं, जिस वजह से वो बाकी सोल्जर्स और होली नाइट्स को तैयार रहने के लिए कहता है और वो सभी लोग हथियार लेके उन फेरिस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कैप्टन किविया होली नाइट्स को अपने थंडर स्टाफ्स को तैयार रखने के लिए कहती है और उन्हें सही मूवमेंट का इंतजार करने के लिए कहती है। तब वो फेरिस रिवर को क्रॉस करने लगते हैं और जैसे ही होली नाइट्स के करीब पहुंचते हैं, वैसे ही किविया के ऑर्डर पर वो होली नाइट्स अपने थंडर स्टाफ से उन पर हमला कर देते हैं। पर अभी भी बहुत सारे फेरिस जिंदा होते हैं और उनके साथ बहुत बड़े ट्रोल्स भी होते हैं, जिस वजह से किविया अपने सोल्जर्स को थंडर ब्लिस्चेक का इस्तेमाल करने के लिए कहती है और वो लोग उसके जरिए ट्रोल्स पर हमला कर देते हैं, जिससे कि ट्रोल पूरी तरह से जल जाता है। तो ये देख के जाइलो को समझ में आ जाता है कि वो लोग फेरिस से लड़ सकते हैं, पर उनके पास इतने एमुनेशन नहीं है कि वो ज्यादा देर टिक पाएं। जाइलो, क्या तुम वहाँ पर किसी को जानते हो? बिल्कुल भी नहीं, और मैंने तो वहाँ पर उस बैनर को भी पहली बार देखा है। तो आखिरकार हम यहाँ पर चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते? मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग सबको संभाल लेंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम चारों तरफ गूंजे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग हमसे नफरत करते हैं। तब यहाँ थंडर बेलिस्टा कूल डाउन होने लगता है, जिस वजह से किविया सभी को अपने हथियारों से लड़ने के लिए कहती है और फेरिस और उन सोल्जर्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये देख के जाइलो को समझ में आ जाता है कि जो डीमन लॉर्ड फेरिस को कंट्रोल कर रहा है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जिस वजह से उन्हें होली नाइट्स के साथ मिलके अपने अटैक को प्लान करना होगा। पर तभी वो दोनों देखते हैं कि डोटा तो वहाँ से भाग चुका है और वो वहाँ पर एक लेटर छोड़ के गया होता है कि वो होली नाइट से कुछ चुराने जा रहा है। इसने पहले भी प्रूफ किया है कि ये एक ट्रैश है, जिस वजह से हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए जब मैं इसे अगली बार देखूंगा तब मैं इसे मार डालूंगा। तो तुम्हें अब समझ में आया कि मैं ही तुम्हारे भरोसे के लायक हूँ? तो बताओ, क्या तुम्हें मिरेकल्स की जरूरत है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं एक गॉडेस की पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तब जाइलो अपनी फ्लाइट सील वाली पावर का इस्तेमाल करके उड़ते हुए होली नाइट्स की तरफ बढ़ने लगता है और फेरिस के ऊपर हमला करते हुए उन्हें उड़ाते हुए सोल्जर्स को बचाने लगता है। तब कुछ छोटी मोटी फेरिस उड़ते हुए उन पर गिरने लगती है, जिन्हें सोल्जर्स अपने एरो से रोक देते हैं, पर इतना काफी नहीं होता, जिस वजह से वो फेरिस उन सोल्जर्स के ऊपर गिरने लगती हैं और उन्हें करप्ट करने लगते हैं। तब जाइलो उस सोर्स को मिटा देते हैं जहाँ से वो फेरिस उड़कर आ रहे होते हैं और फिर से धमाका करते हुए फेरिस को
को मारने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर कुछ देर के लिए मामला शांत हो जाता है। तब किविया जाइलो से उसके बारे में पूछने लगती है, पर तभी वहाँ पर टोरिटा आ जाती है, जिसे देखकर किविया हैरान हो जाती है क्योंकि उसने गॉडेस को गैल ट्यूले के लिए भेज दिया होता है। जिस वजह से किविया जाइलो से पूछने लगती है कि क्या उसने ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमला किया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये मेरी गलती नहीं है और मैंने अभी तक इसके साथ कोई भी पैक्ट नहीं बनाया है। आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो मेरे नाइट? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मुझे गॉडेस से नफरत है, तो इसलिए जाओ और इनमें से किसी को अपना नाइट चुन लो। जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैं सब कुछ एक्सप्लेन तो करना चाहता हूँ पर हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि डीमन लॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। तब हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड जंगल को करप्ट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और रास्ते में आने वाले हर जानवर को म्यूटेट करके फेरिस में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये है 47th डीमन लॉर्ड ऑड गॉगी। तब डीमन लॉर्ड के इशारे पर फेरिस आगे बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से होली नाइट्स डर के थंडर ब्लेस्टे को फायर करने का हुक्म दे देते हैं और इससे पहले कि किविया उन्हें रोक पाती है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तब हम देखते हैं उन थंडर ब्लेस्टे का अटैक डीमन लॉर्ड को टच भी नहीं कर पाता क्योंकि उसने अपनी शील्ड से उसे रोक लिया होता है और वापस वो उन्हीं के हमलों को उन्हीं के ऊपर फायर कर देता है, जिससे कि उनके हथियार उड़ जाते हैं। तो जाइलो किविया से कहने लगता है कि अब उन्हें डीमन लॉर्ड के करीब जाके उनके साथ लड़ना होगा क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। तब किविया स्कॉर्च अर्थ सील्स को इस्तेमाल करने के बारे में कहने लगती है, पर जाइलो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि इससे वहाँ का एरिया उड़ सकता है, जिससे कि वो लोग भी तबाह हो सकते हैं। तो जाइलो किविया को समझाने लगता है कि आगे जाना सिर्फ सुसाइड ही है, जिस वजह से उन्हें वापस जाना होगा। मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूंगी और हम लोग यहीं खड़े होके लड़ेंगे। पागल मत बनो, उन लोगों ने हमें तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए भेजा है। तो इसका मतलब तुम एक हीरो हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। गैल ट्यूले के हिसाब से फाइनल कॉल कमांडर्स की होती है, जिस वजह से मैं अपने ओनर के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगी। मुझे इस ऑनर की कोई परवाह नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम ये क्यों करना चाहती हो, पर क्या तुम्हें इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि तुम अपनी जिद के चक्कर में हम सभी को भी यहाँ पर मरवाओगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक हीरो के साथ क्या होगा, क्योंकि तुम एक ऐसे घटिया क्रिमिनल हो जिसे मौत भी नसीब नहीं होती है। और आखिरकार तुम्हारे साथ गॉडेस है क्यों? मैंने गॉडेस को गैल ट्यूले भेजा था और इन्हें वहाँ पर सुरक्षित पहुँचाने के लिए हम लोग मरने के लिए भी तैयार थे, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। पर अब सब कुछ वेस्ट हो चुका है। तब हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड मॉडिफाई हो चुका होता है और अपने अंडों को उनकी तरफ फेंकने लगता है, जिस वजह से छोटे छोटे फेरिस उसमें से बाहर आने लगते हैं और सारे सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। तब बाकी फेरिस भी वहाँ पर आ जाते हैं और किविया अपने सोल्जर्स को लड़ने के लिए कहने लगती है, पर इतनी तादाद के आगे वो सोल्जर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। तब जाइलो के पास भी सिर्फ 2 ही हथियार बचे होते हैं और वो उन्हें किविया को बचाने के लिए एक ट्रोल के ऊपर यूज कर देता है। तब वहाँ पर थंडर ब्लस्टे के टूटने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से जाइलो कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है और जख्मी हालत में उठता है। मेरे नाइट, मेरी पावर का इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं दोबारा से फिर से एक गॉडेस पर डिपेंड नहीं होना चाहता। तो इसलिए किविया जल्दी आओ और गॉडेस के साथ एक पैक्ट बना लो। आखिरकार तुम कहाँ हो किविया? तब हम देखते हैं किविया का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं होता और धीरे धीरे होली नाइट और सोल्जर्स मर रहे होते हैं, जिस वजह से जाइलो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जाइलो, तुम मेरे नाइट हो, तो इसलिए अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? और हाँ, चाहे तुम्हें मुझसे नफरत हो और फिर भी मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगी जिससे कि तुम जीत जाओगे। तो जाइलो को समझ में आ जाता है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, जिस वजह से वो पैक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो गॉडेस उसे बताती है कि पैक्ट बनाने के लिए उसे एक चीज ऑफर करनी पड़ेगी, जिसके बारे में जाइलो को पहले ही पता होता है और वो अपने हाथ पर कट लगा के उसे टोरिटा के सामने कर देता है, जिस वजह से टोरिटा उसे कसम खाने के लिए कहती है कि वो एक अच्छा नाइट बन के रहेगा, जिसके लिए जाइलो मान जाता है और टोरिटा उसे अपनी पावर देने के लिए मान जाती है और उसके हाथ को चूम लेती है। तो फिर से मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। तो अब पैक्ट पूरा हो चुका है और अब मैं तुम्हारी विल को शेयर करूंगी। तो आप जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हें किस तरह की ब्लेसिंग चाहिए? तो जाइलो को टोरिटा की आंखों के अंदर बहुत सारी स्वॉर्ड्स दिखाई देती हैं और वो उन्हीं को मांगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि टोरिटा गॉडेस ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, जिस वजह से वो अपनी पावर से बहुत सारी स्वॉर्ड्स को फेरिस के ऊपर फेंक देती है और उनके आसपास के सारे फेरिस मर जाते हैं। तब इसके बाद टोरिटा जाइलो को उसकी तारीफ करने के लिए कहती है और उसे शाबाशी देने के लिए कहती है, पर जाइलो उसे बताता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और टोरिटा की तलवार को लेकर अपनी सील की पावर से मिला देता है और एक फेरी के ऊपर उसे फेंक के उसे फाड़
मार देता है तो जाइलो टोरिटा को उसे और ज्यादा तलवारें देने के लिए कहता है और अपनी पावर के साथ मिला के उन तलवारों को फेरिस के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं किविया भी बच गई होती है और जाइलो उसे वहाँ पर सभी को खत्म करके जख्मी लोगों को सेफ जगह पर पहुँचाने के लिए कहता है, पर किविया एक क्रिमिनल की बात मानने से मना कर देती है, जिससे कि जाइलो उसे समझाता है कि अगर उसे बचना है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। मेरा यहाँ पर मरने का कोई प्लान नहीं है और ना ही मैं दूसरे लोगों को मरते हुए देख सकता हूँ, जिस वजह से मैं इस डेमन लॉर्ड को मार कर रहूंगा। तो इसलिए अगर हम लोग जिंदा बच के वापस आए तो मैं उन सभी कंप्लेंट्स और पनिशमेंट्स को एक्सेप्ट करूंगा जो कि मेरा इंतजार कर रही होंगी। जाइलो, क्या तुम अपने ऑनर के लिए लड़ने जा रहे हो? आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ऑनर्स के लिए लड़ना बेवकूफी है, मैं तो बस वायलेंस के लिए लड़ता हूँ। तो चलो फिर इसे मारा जाए। तो जाइलो कुछ तलवारों को लेकर टोरिटा को गोद में उठाकर डेमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। तो डेमन लॉर्ड फेरिस को जाइलो को रोकने के लिए भेज देता है, जिस वजह से टोरिटा अपनी पावर को इस्तेमाल करने की बात करने लगती है, पर जाइलो उसे भी रुकने के लिए कहता है क्योंकि गॉडेस की पावर की एक लिमिट होती है, जिस वजह से फिलहाल के लिए जाइलो को ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। तब वो फेरिस को मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है और टोरिटा को अपनी पावर को सही टाइम के लिए बचाने के लिए कह रहा होता है। तब वो लोग डेमन लॉर्ड के करीब पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टोरिटा फिर से जाइलो को अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि एक डेमन लॉर्ड को मारना हर एक गॉडेस का ड्रीम होता है। पर जाइलो अभी भी उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। तब वो डेमन लॉर्ड अपनी टांगों से जाइलो के ऊपर हमला कर देता है, पर जाइलो उसकी टांगों की मदद से उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी जॉइंट्स पर हमला करके उसकी टांग को तोड़ देता है, जिससे कि वो डेमन लॉर्ड चीखने लगता है और उसकी तरफ अपने अंडे फेंक देता है। तब वो लोग देखते हैं कि वो लोग बहुत जल्दी फेरिस के साथ घिरने वाले हैं, जिस वजह से जाइलो टोरिटा को अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और टोरिटा उन फेरिस को अपनी तलवारों से मार देती है, जिस वजह से जाइलो डेमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। तब टोरिटा ने जाइलो के दिमाग से ये पढ़ लिया होता है कि उसे अगला कौन सा हथियार चाहिए, जिस वजह से वो एक बड़ी स्वॉर्ड को जाइलो को बना कर दे देती है और जाइलो उसमें अपनी पावर को भर के अपनी उस तलवार को सीधा डेमन लॉर्ड के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उन्हें लगता है कि वो लोग जीत चुके हैं। और तभी वो डेमन लॉर्ड फिर से उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से जाइलो टोरिटा को बचाते हुए जख्मी हो जाता है। तब वो डेमन लॉर्ड गुस्से में अपने ही साथियों को मारने लगता है और तभी वहाँ पर डोटा आ जाता है, जो कि अपने साथ एक स्कॉर्च्ड अर्थ सील लाया होता है, जिसे देखकर जाइलो खुश हो जाता है। तो फिर से चोरी कर रहे थे? ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कैंप के अंदर घुसा था और ये वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं उसे उठा लाया। तुमने ये अच्छा काम किया है, जिस वजह से मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। तब जाइलो उस अर्थ सील की पावर को एडजस्ट कर देता है ताकि वो उसे डेमन लॉर्ड की तरफ फेंक सके और उड़कर सीधा उसे डेमन लॉर्ड के ऊपर फेंक के डोटा और टोरिटा को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं डेमन लॉर्ड के ऊपर एक बहुत जोर का धमाका होता है और वो डेमन लॉर्ड मर जाता है। तब डेमन लॉर्ड के मरने के बाद फेरिस भी वापस चले जाते हैं और जाइलो को इसके बारे में पता होता है, क्योंकि उसने काफी सारे डेमन लॉर्ड्स को मारा होता है। तब टोरिटा जाइलो की तारीफ करने लगती है और उम्मीद करती है कि वो भी उसकी तारीफ करेगा। तो जाइलो उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है क्योंकि वो लोग बच गए होते हैं, पर टोरिटा उसे याद दिलाती है कि उसने डेमन लॉर्ड को हराया है, जिस वजह से उसे उसकी और ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी और उसके सिर पर हाथ रखना होगा। तब हम देखते हैं जाइलो जैसे ही टोरिटा के सिर पर हाथ रखने वाला होता है, वैसे उसे अपनी पुरानी गोडेस याद आ जाती है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे एहसास हो गया है कि तुम जाइलो 4 बर्ड्स हो और जो यहाँ पर ग्राउंड पर है वो डोटा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने एक गॉडेस को चुराया है, एक अर्थ सील को चुराया है और अपनी मर्जी से डेमन लॉर्ड को भी मार दिया है, जिस वजह से तुम एक बहुत बड़े क्रिमिनल हो। गॉडेस टोरिटा, आपको धोखा मिला है। हमें 13 ऑर्डर ऑफ द होली नाइट्स को ये ऑर्डर थे कि आपको गैल्टुले फोर्टेस पर डिलीवर करना है और मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्ट टीम यहाँ से निकल चुकी थी, पर इस हीरो ने आपको चुरा लिया और आपके साथ पैक्ट भी बना लिया और ये सब कुछ इसने बिना परमिशन के किया। ये पर्सन एक विलन है। तब टोरिटा कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये एक डेस्टिनी थी। मुझे अपने नाइट पर पूरा भरोसा है और ये वो है जो कि सारे डेमन लॉर्ड्स को मारेगा, जिस वजह से ये मेरे नाइट बनने के काबिल है। तब किविया कहती है, पर गॉडेस, आपको नहीं पता कि इसने क्या क्राइम किया है। इसने एक गॉडेस को मारा है। ये पहले एक होली नाइट था जिसने एक गॉडेस के साथ पैक्ट बनाया था और उसके बाद उसे मार डाला। तब हमें जाइलो की गिरफ्तारी वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉडेस को मारने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया गया होता है और हमें पता चलता है कि वो फेडरेटेड किंगडम के 5th ऑर्डर ऑफ द होली नाइट का कैप्टन होता है, जो कि अपनी यूनिट को लेकर 11th डीमन लॉर्ड के साथ लड़ने गया होता है और साथ में वो अपनी पैक्टेड गॉडेस सेनेरवा को भी साथ लेकर गया होता है। तब वहाँ पर जज उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने बिना ऑर्डर के डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला क्यों किया था, जिस वजह से जाइलो सबको बताता है कि उसे उसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर्स मिले थे
थे। पर जज उसे बताता है कि गैल्टूले फोर्टिस ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, जिस वजह से जाइलो उन्हें समझाने लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस मैसेज के अंदर डिफेंस फोर्स यूनिट 7110 को बचाने के लिए कहा गया होता है। पर जज उसे बताता है कि ऐसी यूनिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है और उसने बस डीमन लॉर्ड पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो ग्लोरी चाहता था और उसने ऐसे और भी इलीगल एक्ट पहले भी किए हैं और अब उसने अपनी गॉडेस सनर्वा को भी मार डाला है। तो जज जाइलो से पूछने लगता है कि क्या ये सच है भी या नहीं, जिस वजह से जाइलो सबको बताता है कि ये सच है और सभी लोग उसे इसके लिए बुरा भला कहने लगते हैं। तो जाइलो सबको बताता है कि सनर्वा ने सबको बचाने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया और एक डीमन लॉर्ड ने उसे करप्ट कर दिया, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। तो वो जज उसे बताता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है और टेम्पल ने भी बताया है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और जाइलो ने सनर्वा को इसलिए मारा है क्योंकि उसके सेक्रेट सील की वजह से वो पागल हो गया था। तो जाइलो इसके लिए मना करने लगता है और उन्हें सच बताने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाइलो को हीरो बनने की सजा देंगे, जिस वजह से जाइलो को समझ में आ जाता है कि ये एक सेटअप है। ये जिसने भी किया है मैं उसे ढूंढ कर आऊंगा, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे और मेरे मैजिक नाइट्स को ही नहीं बल्कि सनर्वा को भी खतरे में डाला है और उसी की वजह से सनर्वा की मौत हुई है, जिस वजह से मैं उसे ढूंढकर मार डालूंगा। तो यहाँ जाइलो को अपना गिरफ्तारी वाला सपना आ रहा होता है, जिससे कि वो घबरा जाता है और टियोरिटा उसे उठा देती है और उसे बताती है कि वैनिटी मुझे बुला रहा है। उसे बता दो कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम फिर से सो जाओगे। ये तो तुम सही कह रही हो, पर आखिरकार अभी तक तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? और उन्होंने तुम्हें मेरा सच बताया है ना? हाँ, उन्होंने बताया है कि हीरो की सजा उसे मिलती है जिसने बहुत खतरनाक अपराध किया हो, और साथ में उन्होंने तुम्हारे पास्ट के बारे में भी बताया है। पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास उसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मेरा कोई भी कारण मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने एक गॉडेस को मारा है। एक पैक्ट तब कैंसिल हो सकता है जब या तो गॉडेस मर जाए या फिर दोनों पार्टनर्स इसके लिए सहमति दे दें। तो इसलिए पैक्ट तोड़कर यहाँ से चली जाओ। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें अपना नाइट मान लिया है, तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। तब वैनिटिन जाइलो को कांटेक्ट करने लगता है और उसे बताता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि उन्हें मिशन के लिए एक खतरनाक जगह पर जाना है, जिस वजह से उन्हें डिटेल्स को डिस्कस करना होगा। तब जाइलो इस मिशन से बिल्कुल खुश नहीं होता है, पर टियोरिटा उसे चलने के लिए कहती है। तब बाहर बहुत सारा शोर आ रहा होता है, जिसके बारे में टियोरिटा पूछने लगती है और जाइलो उसे बताता है कि ये आवाजें तात्सुआ और किंग की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि वो भी उसकी तरह हीरोज हैं। तब वो सारे हीरोज अपने अगले मिशंस के लिए निकल पड़ते हैं और टियोरिटा सीनरी को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। तब यहाँ केविया को भी 13th गॉडेस ट्रांसपोर्ट मिशन की जगह एक नया मिशन दिया जाता है, जहाँ पर उसे जीवान गान टनल्स जाने के लिए कहा जाता है और हीरोज भी वहीं जा रहे होते हैं। तब केविया अपने ऑफिसर से पूछने लगती है कि क्या वो जगह भी डीमन ब्लाइट से इफेक्ट हो चुकी है। जब से 4th वॉर स्टार्ट हुई है तब से सबसे पहले द सर्पेंट डीमन ब्लाइट की वजह से हमारे फॉरेस्ट करप्ट होने स्टार्ट हो गए हैं और सॉइल की क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई है और अब 20 सालों से ह्यूमैनिटी ने अपनी आधी लैंड खो दी है, जिस वजह से हमें इन्हें रोकना ही पड़ेगा। हमने हीरो की यूनिट को जीवान गैन में भेज दिया है, तो इसलिए अब तुम्हें भी होली नाइट्स को लेकर वहाँ जाना चाहिए। और हाँ, अगर तुम वहाँ पर हाई प्रीस्ट मार्लिन से मिलो तो उन्हें मेरा संदेशा दे देना। तब केविया उन टनल्स के लिए निकल जाती है और यहाँ टियोरिटा डोटा के बारे में पूछ रही होती है, जिससे नॉर्गेल उसे बताता है कि जाइलो ने डोटा को पिछली गलती की वजह से बहुत बुरी तरह मारा है, जिस वजह से अब वो आराम कर रहा है। तब टियोरिटा जाइलो से पूछने लगती है कि आखिरकार वो उस बंदे को किंग क्यों बुला रहा था। नॉर्गेल को ऐसा लगता है कि वो फेडरेटेड किंगडम का किंग है। इसने एक बार लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक अटेम्प्ट किया था, जिस वजह से इसे हीरो की सजा दी गई और अब ये हमारे साथ है। तो आखिरकार वो कौन है? वो तात्सुआ है। मुझे ये तो नहीं पता कि उसने किया क्या है, पर वो हीरो यूनिट में हम सबसे पहले से है। पर ये इतना खोया खोया क्यों लग रहा है? हर टाइम जब कोई हीरो दोबारा से जिंदा होता है तो वो अपने माइंड और मेमोरीज का एक पार्ट खो देता है, और अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तब हम इसके जैसे हो जाएंगे। जो हम सजा काट रहे हैं उसके बारे में सच में कुछ भी अच्छा नहीं है। तब वो लोग टनल्स के पास एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां लोग उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं और टियोरिटा वैनिटिम से पूछने लगती है कि आखिरकार वहाँ के लोग इतने ज्यादा उदास क्यों हैं, जिस वजह से वैनिटिम उसे समझाता है कि उन सभी के ऊपर डीमन ब्लाइट का खतरा मंडरा रहा है। तो वहाँ पर कुछ लोग विलेजर्स को गाँव को खाली करने के लिए कह रहे होते हैं और वैनिटिम टियोरिटा को बताता है कि अभी तक तो गाँव खाली हो जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों गाँव वाले
गाड़ी अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं। तब यहाँ जाइलो एक शॉप पर चला जाता है और वहाँ की शॉपकीपर जाइलो की सच्चाई जान के उसके सामने हेजिटेट करने लगती है। आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर टनल्स को डीमन ब्लाइट से बचाने आया हूँ। तो अगर आपके पास डिगिंग टूल्स हैं, तो क्या आप मुझे वो दे सकती हैं? तब वो शॉपकीपर जाइलो को कुछ भी करने से मना करती है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तब एक लड़की जाइलो से मिलने आ जाती है और बताती है कि टनल्स उस साइड है, जिस वजह से जाइलो उसे थैंक यू कह के जाने लगता है। पर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या उसके फादर वापस आ पाएंगे, क्योंकि उसके फादर ने उससे वादा किया था कि वो आज उसके बर्थडे पर वापस आ जाएंगे। तब उस लड़की के उम्मीद भरे चेहरे को देखकर जाइलो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ये Z1 गैन टनल्स हैं, जो कि गुड क्वालिटी के आयरन प्रोड्यूस करती हैं और इन्हें सेक्रेट सील में एक कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है, जिस वजह से वर्कर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मिलिट्री ने इसके अंदर बहुत सारे पैसे डाले हैं और अब ये टनल डीमन ब्लाइट से इफेक्ट हो चुकी है। तो ये बात है। पर मेरे नाइट आखिरकार ये सेक्रेट सील होती क्या है? टेम्पल के लोगों के हिसाब से सेक्रेट सील एक ऐसी विजडम है जिसे गॉड्स ने हमें सौंपा है, और जिस तरह अभी मेरी बॉडी है उस हिसाब से मैं सिर्फ 2 ही सेक्रेट सील्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेक्रेट सील किंग नॉर्गेल की स्पेशलिटी है। नॉर्गे इतना ज्यादा जीनियस है कि वो अकेले ही उस तरह की ट्यूनिंग कर सकता है जिसमें हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। गॉडेस सेक्रेट सील ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाई जाती है और उसे सन की लाइट से पावर मिलती है, और ये सेक्रेट सील तब जागती है जब पर्सन की लाइफ फोर्स और विल इससे मिल जाती है। तब नॉर्गेल सेक्रेट सील की मदद से एक लालटेन को जगा देता है, जिसे देखकर ट्योरिटा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जाइलो उसे बताता है कि वो सिर्फ सेक्रेट सील से अपने एनिमीज को नहीं मार सकते। तब वेनेटिन सबको बताता है कि 1 महीने पहले टनल के माइनर्स फेरीज में कन्वर्ट हो गए थे और लोगों पर हमला करने लगे। तब वो सभी को ये भी बताता है कि इसके पीछे जो डीमन ब्लाइट है वो नंबर 51 लोटस है, पर इसके बारे में उन्हें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और आज उनका मिशन एक डायरेक्ट रूट बनाना है ताकि होली नाइट्स डीमन ब्लाइट पर हमला कर सके। तब वेनेटियम उन्हें बताता है कि वो उनका कमांडर है, जिस वजह से उसे टाउन में रहना चाहिए, और वो पतली गली देखकर वहाँ से खिसक लेता है। तब बाकी बचे हुए लोग टनल्स को खोदना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं नॉर्गेल ने डिगिंग टूल्स के ऊपर सेक्रेट सील्स बना दी होती हैं ताकि काम जल्दी हो सके, जिस वजह से वो जाइलो को जल्द से जल्द टनल को खोदने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं तात्सुआ पूरी स्पीड से टनल को खोदने में लगा होता है और टियोरिटा भी जाइलो की मदद करने की बात करने लगती है, पर जाइलो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो गॉडेस का स्टैमिना वेस्ट नहीं करना चाह रहा होता। तो टियोरिटा उसे बताती है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगी तो उसे तारीफें कैसे मिलेंगी, पर जाइलो उसे चुपचाप वहीं बैठने के लिए कहता है। तब किविया भी वहाँ पर आ जाती है और जाइलो से कहने लगती है कि वो कम से कम इस बार तो अपना काम सही से कर रहा है, जिस वजह से जाइलो उसे समझाने लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। तब किविया गॉडेस को अपने साथ आराम करने के लिए कहती है, पर टियोरिटा इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से नॉर्गेल उन सभी को समझाता है कि अगर गॉडेस उनके साथ वहीं पर रुकना चाहती है तो उन सभी को वहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसके लहजे को देखकर किविया को लगने लगता है कि दोबारा से जिंदा होने की वजह से नॉर्गेल पागल हो चुका है, पर जाइलो उसे बताता है कि वो हमेशा से ऐसा ही है। मुझे पता चला है कि डोटा ने गॉडेस को चुराया था, तो आखिरकार तुमने इसे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो ऐसे कह रही हो कि अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम मेरी बात पर विश्वास कर लेती, और वैसे भी उस टाइम मेरे पास कुछ भी कहने का वक्त नहीं था। पर अगली बार मुझे सब कुछ बता देना, क्योंकि अगर हम लोग सेम मिशन के लिए फिर से असाइन हुए तब मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। ये एक फेरीज से भरी हुई माइन है जिसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और अब तो विंटर्स भी करीब आ रही हैं, जिस वजह से तो ये ऑर्डर वैसे भी पास नहीं होना चाहिए था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मिलिट्री और टेम्पल के लोग सोच क्या रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉइंटलेस मिशन है। तो आखिरकार तुम चाहती क्या हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमें टॉर्चर करने में मजा आ रहा है। तो क्या तुम लोग टियोरिटा को किसी चीज के लिए यूज करने वाले हो? अपने इन बेकार सी थ्योरीज को बनाना बंद करो और काम पर लग जाओ। तो होली नाइट्स वहाँ से वापस चले जाते हैं और जाइलो को अभी भी इस मिशन में कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तो टनल खोदते खोदते उनके सामने कुछ फेरीज आ जाती हैं, जिस वजह से जाइलो सबको पीछे रहने के लिए कहता है, पर तात्सुआ अकेले ही उन फेरीज के ऊपर टूट पड़ता है और उन्हें एक एक करके मारना स्टार्ट कर देता है। तो जाइलो भी अपनी पावर से उन पर हमला कर देता है, पर क्योंकि वो टनल्स के अंदर होते हैं तो वो ज्यादा बड़ा धमाका नहीं कर पा रहा होता। तब हम देखते हैं तात्सुआ अकेले ही उन फेरीज को ठिकाने लगा देता है, जिसे देखकर
टेयोरिटा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और नॉर्गेल भी तात्सुआ की तारीफ करने लगता है। तो नॉर्गेल अपने सैक्रेड सील की मदद से देखता है कि डेमन ब्लाइट ने सरफेस को कहां तक इफेक्ट किया है, जिस वजह से वो ये तय करता है कि वो लोग वहाँ पर होली नाइट्स के लिए फ्रंट लाइन बेस बनाएंगे, जिस वजह से जाइलो आयरन पोल्स को वहाँ पर लगाने के लिए ले आता है, जिसपे नॉर्गेल ने सैक्रेड सील्स बनाई होती हैं ताकि डेमन ब्लाइट की करप्शन आगे ना बढ़ सके। तो जाइलो उन पोल्स को गाड़ने लगता है और टेयोरिटा भी उसकी मदद करने की बात करने लगती है। तो अब इस पोल को वहाँ पर गाड़ दो और जब हम सारे पोल्स को गाड़ लेंगे तब हम इन्हें एक रोप के जरिए जोड़ देंगे ताकि हम एक सैक्रेड सील बैरियर बना सकें। तो टेयोरिटा ये करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और एक पोल को जमीन के ऊपर रख देती है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसने उसे गाड़ दिया है, पर वो पोल नीचे गिर जाता है और जाइलो उसे साथ में हथौड़े का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और खुद सप्लाई चेस्ट को वहाँ पर रखने के लिए जाने लगता है। तभी नॉर्गेल अपने एक और डिफेंस बॉक्स को वहाँ पर ले आता है और सबको उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने लगता है, जहाँ हम देखते हैं जैसे ही उस बॉक्स के करीब कोई जाता है वैसे ही उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि अपने आसपास की हर एक चीज को तबाह करने के लिए तैयार होता है। और टेयोरिटा उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो जाइलो से पूछने लगता है कि आखिरकार होली नाइट्स उस ट्रैप को बंद कैसे करेंगे, जिस वजह से नॉर्गेल उसे बताता है कि अगर कोई भी उस बॉक्स को टच करने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा, पर अगर किसी को उसे बंद करना है तो उसे चाबी की जरूरत पड़ेगी। तब तात्सुआ और जाइलो उससे उस चाबी को छीनने लगते हैं ताकि उसके इस बेकार से ट्रैप में कोई होली नाइट ना मारा जाए। और उन्हें देखकर टेयोरिटा को लग रहा होता है कि वो लोग कितने ज्यादा अजीब लोग हैं। तब थोड़ी देर बाद जाइलो मीट को पका रहा होता है, पर हीट कम होने की वजह से वो पक ही नहीं रहा होता, जिस वजह से नॉर्गेल उसे अपनी इन्वेंशन से जला देता है। और यहाँ टेयोरिटा खाने के लिए राइस बॉल्स बना रही होती है और जाइलो को बता रही होती है कि अब उसने कुकिंग को सीख लिया है, जिस वजह से अब उसे उसकी तारीफ करनी चाहिए। पर जाइलो इस सब से पागल हो चुका होता है और ये सोच रहा होता है कि अगर डोटा और वेनेटिम वहाँ पर होते तो वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ चुके होते। लगता है प्लान बहुत ज्यादा स्मूथली जा रहा है जाइलो। तो क्या हम डेमन ब्लाइट के करीब पहुंच गए हैं? ऐसा लग तो रहा है। ये मेरी ब्लेसिंग की वजह से ही है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो क्या होली नाइट्स भी मेरी इस कंट्रीब्यूशन से मेरी तारीफ करेंगे ना? हाँ, ऐसा जरूर होगा। मेरे नाइट, क्या हमें डेमन लॉर्ड को खुद नहीं हरा देना चाहिए? क्या तुम बेवकूफ हो? पहली बात तो ये कि मैं ये करना नहीं चाहता और दूसरी बात ये कि ये ऑर्डर्स के अगेंस्ट है, और अगर तुम्हें ये करना ही है तो तुम्हें हॉली नाइट्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम फिर से ये बकवास करने लगे। मेरे नाइट जाइलो, तुम्हें मुझसे और मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे और मेरी तारीफ नहीं करोगे तो मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगी। तब उनका कम्युनिकेशन डिवाइस बजने लगता है और होली नाइट्स उनसे मदद मांगने लगते हैं, क्योंकि हम देखते हैं उन पर फेरिस ने हमला कर दिया होता है, जो कि पहले वहाँ पर माइनर्स थे। तो होली नाइट्स उन फेरिस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद जाइलो और उसकी टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तब उन फेरिस को देखकर टेयोरिटा जाइलो से पूछने लगती है कि क्या वो फेरिस पहले ह्यूमंस नहीं थी, जिस पर जाइलो हाँ कहता है, पर अब उनके पास उनके साथ लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि अगर होली नाइट्स मारे जाएंगे तो उन हीरोज का सिर उड़ा दिया जाएगा। तब जाइलो किविया को ऑर्डर देने के लिए कहता है, जिस वजह से किविया उन्हें उन फेरिस पर हमला करने का ऑर्डर दे देती है। तो तात्सुआ उन फेरिस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। क्या ये लोग कभी दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकते? ये लोग विलेज के लोग हैं जिनका अभी भी कोई ना कोई इंतजार कर रहा है। जब कोई ह्यूमन इस स्टेट तक पहुंच जाता है तो उसे वापस दोबारा से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिस वजह से अब हमें इन्हें इनकी सफरिंग से आजाद कर देना चाहिए। तब वो सभी लोग मिलके फेरिस के ऊपर हमला कर देते हैं और उन सभी को मार गिराते हैं। पर कुछ होली नाइट्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उन्हें ह्यूमंस को मारना पड़ा होता है। तब जाइलो देखता है कि तात्सुआ बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पर फंसे हुए कुछ लोगों की आवाजों को सुन पा रहा होता है। लगता है यहाँ पर कुछ वर्कर्स सही टाइम पर बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये लोग कुछ लॉयल सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने मेरे किंगडम के लिए सब कुछ किया है, जिस वजह से हमें इन्हें बचाना चाहिए। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिविलियंस को बचाना हमारे मिशन का पार्ट नहीं है और हम और ज्यादा होली नाइट्स को भी नहीं खो सकते। जाइलो, मुझे एक चीज बताओ कि अगर हमें कुछ लोगों को रेस्क्यू करना हुआ तो तुम्हारे हिसाब से हम कितने लोग मारे जाएंगे? तो जाइलो उसे बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर एक टेम्पल का प्रीस्ट आ जाता है, जो कि किविया को बताता है कि जाइलो के ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है और गर्टविले ने उन्हें ऑर्डर्स दिए हैं कि उन्हें स्कोर्स्ड अर्थ सील से उन टनल्स को क्लोज करना पड़ेगा
तो ये सुन के नोरगेल को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि उसके किंगडम के लोगों को ऐसे छोड़ना बहुत बड़ा पाप है, जिस वजह से वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर होली नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं। तो नोरगेल की ये हालत देख के वो प्रीस्ट हंसने लगता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि सेज हॉर्डेक्स का आखिरी शिष्य और एकेडमी का प्राइड इतना ज्यादा नीचे गिर गया है। तो जाइलो नोरगेल को शांत करने लगता है और यहाँ ट्योरिटा जाइलो को उम्मीद से देख रही होती है ताकि वो उन लोगों को बचा सके, जिस वजह से जाइलो को गांव वाली लड़की याद आ जाती है। हमने फ्रंट लाइन बेस सेटअप कर दिया है, जिस वजह से होली नाइट्स अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम लोगों को बचाकर सही टाइम पर वापस ना आए तो हमें भी उन्हीं के साथ दफन कर देना। जाइलो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो होली नाइट, जैसे हम उन लोगों को बचाकर बाहर लाएंगे तब तुम उनके साथ हमारी तारीफें करोगे। ट्योरिटा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि हम गॉडेस को वहाँ पर दफन नहीं कर सकते। तो ट्योरिटा इसके लिए मना करने लगती है और होली नाइट उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। तुम सभी लोग बहुत ज्यादा सेल्फ सर्विंग हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे उन सिविलियंस की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पर इस टाइम मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ और मुझे उन कमांडर्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है जिन्होंने इस बेकार से प्लान को बनाया है, और साथ में उन लोगों पर भी गुस्सा आ रहा है जो कि अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपनी ग्रेव को पहले ही खोद दिया है, तो अब वक्त आ चुका है उसके अंदर जाने का। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।